9 साल पहले जिस शख्स से बेपनाह मोहब्बत की, शादी की, एक बेटी भी उससे हुई, आखिर क्या वजह रही कि उसी प्यार को मौत के घाट उतारने पर उतारू हो गई वो पत्नी। जी हाँ, पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार डाला। ये पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का है। 3 मार्च को अपने पति सौरभ को मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मौत के घाट उतारा। इसका खुलासा आज मेरठ एसपी सिटी द्वारा किया गया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की गई है। साथ ही ये भी बताया गया किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ के 3 हिस्से किए, यानी उसका सर अलग किया, हथेली अलग की और उसके बाद उसको एक ड्रम में लाकर सीमेंट से पैक कर दिया। इसका खुलासा खुद मुस्कान के घरवालों ने किया। मुस्कान के घरवालों ने इस बात की जानकारी पुलिस को खुद दी, क्योंकि जब वो वापस अपने घर पहुंची और उससे पूछा गया कि सौरभ कहाँ है, तब मुस्कान को आखिर में बताना पड़ा कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। तब उसके घरवालों ने ही मुस्कान को पुलिस के सामने लाकर पेश कर दिया और कहा कि हमारी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है, जिसका खुलासा पुलिस ने किया। और तमाम ऐसी बातें हैं जो पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने पुलिस के सामने कबूली हैं कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के अंदर और उस घर के बाहर जहां पर मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। दरअसल ये वो घर है जहां पर फिलहाल ताला लटका हुआ है। 3 मार्च को इसी घर के अंदर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा था। उसके 3 टुकड़े किए थे। पहले ड्रिंक के अंदर नशीली दवाइयां मिलाई थी, उसको बेहोश कर दिया था और उसके बाद उसके सर को काटा गया था, जैसा कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। उसके बाद दोनों हथेलियां काटी गई और बाद में एक ड्रम के अंदर पूरे शरीर को डाल दिया गया। 4 तारीख की दोपहर में सीमेंट से उसको कवर कर दिया गया ताकि किसी को शक ना हो और उसके बाद यहां से घूमने के लिए वो लोग चले गए। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कुछ इस तरह से हुआ, जब घूमकर वापस मुस्कान अपने घर पहुंचती है, यानी अपने मायके पहुंचती है, वहां पर उसकी बेटी उससे लगातार इस बात को पूछती है कि उसके पिता कहां हैं। और जब इस सवाल का जवाब मुस्कान के पास नहीं होता है, तब वो अपने परिवार वालों से बताती है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। जैसे ही इस बात का पता परिवार को चलता है, परिवार वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं, या यूं कहें उनको भी जोर का झटका लगता है। जिसके बाद मुस्कान के ही परिवार वाले मुस्कान को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचते हैं, ब्रह्मपुरी थाने लेकर पहुंचते हैं और सारी घटनाक्रम के बारे में बताते हैं कि उनकी ही बेटी ने पति को मौत के घाट उतार दिया है, यानी सौरभ को मौत के घाट उतार दिया है। जिसके बाद पुलिस परत दर परत खंगालने लगी, यहां तक पहुंची और इस ड्रम को भी खंगाला जहां पर मुस्कान ने बताया कि बॉडी को छुपाया गया है। लेकिन जब पुलिस यहां पहुंची, उन्हें नीला ड्रम तो दिखाई दिया लेकिन डेड बॉडी नहीं दिखाई दी। उसकी वजह थी डेड बॉडी को सीमेंट से पूरी तरह कवर कर दिया गया था। और उसके बाद जब वापस पुलिस पहुंची तो मुस्कान ने बताया, मुस्कान को जब साथ लेकर वो यहां पहुंचे तो मुस्कान ने उस ड्रम को बताया कि इसी ड्रम के अंदर डेड बॉडी को छुपाया गया है। बाद में पोस्टमार्टम के लिए ड्रम को यहां से ले जाया गया, उसको काट कर निकाला गया और पुलिस ने खुलासा भी किया कि गर्दन को काट कर अलग रखा गया था, दोनों हथेलियां काट दी गई थी। और बाद में जो साहिल उसका आशिक था, जो प्रेमी था, उसे वो अपने साथ ले गया था और अगले दिन शव को ठिकाने लगाने के लिए जब यहां पर लाया गया तो ड्रम के अंदर उसको छुपा दिया गया। तो कुल मिलाकर इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा आज कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। और जो आरोपी हैं पत्नी मुस्कान और जो उसका आशिक है साहिल, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से इस घटना का खुलासा हुआ है वाकई बेहद चौंकाने वाला रहा है। लेकिन कई ऐसे मामले पुलिस ने जाहिर किए हैं जिसमें बताया कि ये अब से नहीं, नवंबर से तैयारी कर रहे थे सौरभ को अपने रास्ते से हटाने के लिए। कई बार कोशिश भी की लेकिन कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन 3 मार्च वो दिन था जिस दिन सौरभ की हत्या कर दी गई। जिस तरह से पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा, उसके बाद कॉलोनी के लोगों का क्या कहना है, बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपके जस्ट घर के बराबर में जिस तरह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या कुछ कहेंगे, क्या जानकारी थी आपके पास मुस्कान को लेकर?
मुस्कान को लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, सिर्फ ये पता था कि वो यहाँ पे रेंट पे रहती है और मुस्कान नाम है उसका, उसका हस्बैंड बाहर रहता है, यहाँ पे वो नहीं रहता है, सिर्फ ये जानकारी थी। और वो कभी ना बाहर निकलती थी ना किसी से बात करती थी, कि अगर हम सब बाहर भी खड़े हैं तो हमें देख के वो अंदर ही घुस जाती थी। तो वो कितने टाइम से यहाँ पर वो रेंट पे रह रही थी? मैंने तो उसको जो है अभी देखा, क्योंकि उसका पहले पीछे से आना जाना था, इधर से नहीं था। ये तो अभी साल भर से इसका इधर से हुआ है आना जाना, तो वो जब पता है। बाकी ये पीछे से था इसका, तो उसका ये नहीं पता पीछे कितने दिन से रह रही है वो है, लेकिन यहाँ पे साल भर से देख रही हूँ मैं इसको। जो साहिल नाम का उसका प्रेमी था, उसका क्या आना जाना यहाँ पर लगा रहता था? हाँ, वो जूड़ी जो था वो आता था रात को, टिफिन लेके जाता था। वो पूछा था तो ये बताया था आप कि देखते थे? हाँ जी, कि वो भाई है उसका, खाना बना के देती है, वो टिफिन पैक करके देती है। ये जानकारी किसने दी थी? उसी ने ही बताया था कि भाई है अच्छा, मुस्कान। बातचीत होती थी मुस्कान से? नहीं, हमने जैसे जब रोज आ रहा है कोई बंदा पूछ, तो ये पूछा था हमने कि ये कौन है जो डेली आता है वो, तब उसने ये बताया था कि ये मेरा भाई है। अच्छा, कभी लगा था कि इस तरह से मुस्कान का किसी से अफेयर चल रहा होगा और अपने पति को इस तरह से वो मरवा देगी, या घर के बराबर में इस तरह से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि वो भी लेके और टिफिन चला जाता था। तो बस ये क्योंकि डेली आता था, तो हमने बस यही पूछा था कि वे डेली आता है, क्या बात है, ये क्या लेके जाता है, क्या नहीं लेके जाता। तो बस उसका ही वही देखा था कि वो आता था और चला जाता था। अब ये जो खुलासा हुआ है, और खुलासे के अंदर मुस्कान ने भी पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ, प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। क्या कुछ कहेंगे, कैसी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो ये वारदातें होती ही रहेंगी जी, किसी को भी वो नहीं लगेगा जी। तो ये सज़ा तो ज़रूरी है, सज़ा नहीं मिलेगी तो आगे तो ये फिर कोई ना तो पड़ोस में किसी को किराए पे देगा, ना कोई किसी के उस पे वो रहेगा। और एक विश्वास भी तो उठ जाता है, क्योंकि मुस्कान ने प्यार यानी प्रेम किया था और सौरभ के साथ उसके बाद शादी की थी। ऐसा प्रेम करके क्या फ़ायदा, जब अपने प्रेम और दोबारा फिर दूसरा प्रेम, ये फिर प्रेम थोड़ी रहा कि एक प्रेम करके दूसरा प्रेम, ऐसे तो वो तीसरा भी कर लेगी। फिर उसका फिर ये कोई प्रेम वगैरह ऐसे थोड़ी होता है। प्रेम तो जो है भाई, अगर तुमने करा था तो उसके साथ अपनी रॉयल्टी रहती ना, तो ये चीज़ तो जो है ही नहीं उसकी। तो रॉयल्टी रहनी चाहिए थी। अब ये चाहती हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मुस्कान और उसके आशिक को मिलनी चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि साहिल यहाँ आता था, लंच बॉक्स लेकर, टिफिन लेकर आता था, रात में कई बार देखा भी। पूछने पर उसने बताया उसका भाई है। लेकिन अब जब खुलासा हुआ है तो जो कॉलोनी के लोग हैं वो भी दंग रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, इनका घर बिल्कुल बराबर में सटा हुआ है। मैं चाहूँगा भी जिसे एक बार दिखा दें। ये इनका घर है और ये वो घर है जिसमें मुस्कान रेंट पर रहती थी। ताला फिलहाल इस घर के अंदर अब लगा दिया गया है। कॉलोनी के लोग भी स्तब्ध हैं इस पूरी घटना के बाद से। तो कुल मिलाकर इस जघन्य हत्याकांड ने सभी को चौंका कर रख दिया। कॉलोनी के और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहेंगे? राधा गोयल। राधा जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया? पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। मुस्कान नाम था, यहाँ रहती भी थी, शायद आप जानते भी रहे होंगे। कब से वो रह रही थी, क्या कैसी उनकी एक्टिविटी थी? वो लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी। पहले ऊपर वाली बिल्डिंग में रहती थी, फिर बाद में नीचे शिफ्ट हो गई वो। लेकिन वो बोलती किसी से नहीं थी, बिल्कुल भी। जैसे नॉर्मल लोग किराएदार भी हों चाहे, लेकिन सबसे बोल के चलते हैं, वो किसी से बोलती नहीं थी। कभी हमने उनको सब्जी खरीदते हुए नहीं देखा, बाहर सफाई करते नहीं देखा। जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है लेडीज़ की, ऐसा कुछ नहीं देखा। वो हम लोग को कोई दिख भी जाए तो अंदर ही हो जाती थी। और उनका घर पर आना जाना क्या किसी का लगा रहता था? क्योंकि उनका बताते हैं कि मायका भी पास में है और ससुराल के जो अन्य पक्ष के लोग हैं वो भी पास में ही रहते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा कोई हमने किसी और को आते जाते नहीं देखा, ना मायके पक्ष को ना ससुराल पक्ष को। और जो उनके प्रेमी हैं साहिल, हाँ, वो आते जाते थे। पहले केवल रात को आते जाते देखा हमने बहुत बार, और हमें यही पता था कि ये भाई है और ये टिफ़िन लेने आता है यहाँ पे, खाना लेने। उसके बाद धीरे धीरे वो ज़्यादा आने लगा, और अब कुछ 1-2 महीने से तो वो दिन में रात में कई बार आने थे। कभी शक हुआ था मोहल्ले वालों को कि कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि लेडीज़ जो हैं वो बहुत सी बार आइडिया लगा लेती हैं और पता चल जाता है कि किस तरह की एक्टिविटी है, कोई गलत है तो उसके बारे में भी गॉसिप चल जाते हैं। नहीं, ऐसा तब होता जब वो किसी से बोलती, संपर्क रखती। वो उसकी एक छोटी सी बिटिया है 5-6 साल की, वो उसको भी कभी निकलने नहीं दिया, गली के बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, बिल्कुल अंदर ही रहती थी। ये चीज़ें अजीब लगती थी कि वो किसी से बोलती नहीं है। जो उनके हस्बैंड थे, कभी उनको देखा था आपने? कभी यहाँ पर आए, गली मोहल्ले में लोगों से, पड़ोसियों से बातचीत कभी की? कोई त्यौहार सेलिब्रेट आपस में किया हो, फेस्टिवल? वो सिर्फ हमने पहली बार अब देखा था फरवरी के लास्ट में, मार्च के शुरू में 1-2 दिन हमने देखा। उनके साथ ये गई भी थी, जैसे कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हों, बेटी भी साथ में थी। ये इसी दौरान देखा, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा हस्बैंड को। और वो खुद भी सब कह रहे हैं कि वो 2 साल में अभी आए हैं लंदन से। क्या लगता है
कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों से भरोसा भी उठता है और क्योंकि प्रेम प्रसंग करके ही शादी की थी सौरभ के साथ, उसके बाद दोबारा किसी और से प्यार कर लेना और अपने पहले जो पति था उसको मौत के घाट उतार देना। नहीं देखिए, मानवता को तार तार तो किया गया है और बहुत बड़ा झटका हमें भी लगा है सुनने के बाद। तो बहुत देर यकीन भी नहीं हुआ कि ऐसा इतना क्रूरता कुछ ऐसा है भी तो आप अपना डिसीजन आराम से बैठ के ले सकते थे। इतना बड़ा कर सकते थे आप, डिवोर्स कर सकते थे, इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। गला अलग कर दिया गया, हाथ काट दिए गए, पुलिस ने खुलासा किया है, तो किस कदर तक मानसिकता पहुंच गई होगी। नहीं, क्रूरता मतलब एक जानवरों वाली मेंटेलिटी। मैं नहीं समझती सज़ा चाहेंगे आप? इंसान का कृत्य होगा कोई। कैसी सज़ा चाहेंगे आप? घोर से घोर। घोर से घोर सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि जिस क्रूरता के साथ मुस्कान ने और उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतारा, गला अलग किया, हथेलियाँ काट दी और उसके बाद से जो गली और आस पड़ोस के लोग हैं वो भी स्तब्ध हैं इस घटना के बाद से। सभी का यही कहना है कि कड़ी सी कड़ी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जैनिंद के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।